दुनियावी जालिम का मसला, दुनियावी जालिम का मसला, गरीबों का मसला, हमारी मांगे पूरी करो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। नाज़रीन, ये जो यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में आप ये हजरात जो देख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अरसे दराज से यहाँ प्रेस कॉलोनी आते हैं और एहतजाज दर्ज करते हैं। एहतजाज दर्ज करने के बाद आज तक लगता है कि इनकी जो डिमांड है उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। कई दर दर भटकते हैं ये लोग। ये थोड़ी सी हम इनकी आपको कहानी बता दें कि ये लोग वही लोग हैं जो हबकदल में दरिया के किनारों पे रहते थे। इनके शेड बने हुए थे वहाँ पे। सरकार ने चाहा कि वहाँ से सारा कुछ साफ़ किया जाए और इनके शेड्स जो है वो उठा लिए गए। इसके एवज़ इन्हें स्लिप दी गई कि सरकार इन्हें कहीं पे भी ज़मीन फराहम करेगी और इन्हें आबाद करेगी। लेकिन इनके हिसाब से 12 साल गुजर गए, लेकिन 12 साल गुजरने के बाद भी ये लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इनका कहना यही है कि ये किराया पे रहते हैं क्योंकि ये एक पस्त तबके से वाबस्ता लोग हैं। इनके पास मज़दूरी करते हैं दिन भर और शाम को खाते हैं। ऐसे में इनको किराया भी देना पड़ता है, तो वो किराया कहाँ से आएगा जब ये लोग भटकते रहते हैं। इन्हें ये फ़िक्र रहती है कि पीछे से कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। आज इनका कहना है, जो हमने इनसे अभी थोड़ी देर पहले बात की, इनका कहना है कि ये गवर्नर हाउस भी गए थे। वहाँ पे इन्होंने चाहा था कि अपनी फरियाद ये गवर्नर के सामने पेश करें, लेकिन वहाँ पे इन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें वहाँ से वापस रवाना किया गया। इनकी फरियाद जो है फरियाद तक ही महदूद रह गई और किसी ने सुनी नहीं। अब ये प्रेस कॉलोनी फाइनली आए और प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करने लगे। एहतजाज में इनका क्या मुतालबा है, आइए थोड़ी सी दास्तान इनकी सुनते हैं कि आज ये कहाँ गए थे और वहाँ से लौट के कैसे वापस आए। अपना नाम बताइए। जनाब, मेरा नाम है बिलाल अहमद रा। बिलाल साहब, ये बताइए कि आज आप कहाँ गए थे? मैं जनाब गया था गवर्नर साहब से मिलने। हम सारे लोग गए थे जनाब, सही बात है? जनाब, हम जनाब गए थे, माँ बहन, पुलिस ने छोड़ा नहीं, बुजुर्ग छोटे बड़े। हमने सोचा सर हम गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे गेट पर ही, हम अंदर नहीं आएंगे। हम कहेंगे गवर्नर साहब, हम आपकी वसादत से इधर गरीब आदमी, हमारे साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ। गवर्नर साहब आप बाहर निकले, हमारे साथ कुछ इंसाफ कीजिए। अल्लाह ने सबको पैदा किया, आप गवर्नर की कुर्सी पर बैठे हो साहब, मगर गरीबों का भी कुछ आवाज सुनो। अगर आप हमारा नहीं सुनेगा तो हम किसको कहेगा? हम जनाब सड़क पर आ जाएगा, हम अपने आप को पेट्रोल लगाएगा, हम बच्चों के समेत जल जाएंगे खुद। अभी कितने कुंबे हैं जो इसमें अब जिन्हें ये मकान नहीं दिया जा रहा है या ज़मीन नहीं दी जा रही? जनाब हम 120 है, 110 को उस टाइम में अलॉटमेंट स्लिप दी गई। उधर जब पंगा उठा तो ऑफिसर भाग गए। 10 चूल्हे वो है जिनको आज तक नहीं मिले, मगर वो भी हमारी तरह शाना पशाना उसी तरह गरीब है जिस तरह हम है। टोटल है हम 120 में से किसी को फराहम किया गया कोई ज़मीन? जनाब 19 घर को दिया, उधर 5 चौक। 120 हमारा पार्टी है। हमारे डिवीजन कमिश्नर साहब और डीसी साहब वो बोल रहा था हम तब तक नहीं देगा जब तक संबल बुक में 19 चूल्हा और भी है, आप उनको भी आपके साथ छोड़ेगा और आप मतलब दोनों को इकट्ठा करेगा। फाइल एक ही था। उसके बाद परसों खाली 4 दिन हो गया उसको प्लाट दे दिया। उन मोबाइल में भी है, वो कुल न्यूज़ में भी चढ़ गया। हमने संबल बुक वालों को वहाँ प्लाट दिया, वो तो मेरे यहाँ इसके ऊपर मैंने रखा सेव। ये देखो सर, वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर एक ही फाइल था, वो टपला क्यों करते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ? अब आपके कहने का मकसद क्या है? सर वो भी मैं कहूँगा हमारा मतलब क्या है। ये देखो सर, ये यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी का शौकत साहब, वीसी साहब और वहाँ मैडम भी है, उसका नाम पता नहीं हमें क्या है। अगर उन्होंने उस वक्त बोला दोनों पार्टी को वहाँ छोड़ेगा जहाँ प्लाट देगा, अगर उनको दिया संबल बुक में, हमें आपको बोल रहा था आपको डालेगा डल कॉलोनी में। अगर डल कॉलोनी में डालना है फिर हमको मरना है कि डल कॉलोनी जाना है। अगर आपकी मर्जी है 2 मिनट भी हो सकता है, 10 दिन में भी काम हो सकता है, 50 साल भी लगेगा इस काम को। अगर ये हाथ उठाएगा, पेन कलम उठाएगा, हमारा इंसाफ करेगा, ये 10 मिनट में भी हमें छोड़ेगा डल कॉलोनी में। बस हमारा मुतालबा यही है। ये बताइए आपके जो ये आप औरतें भी इसमें शामिल है, कितना मुश्किल हो जाता है? क्या करेंगे जब कुछ है ही नहीं हमारे पास? बच्चे भी घर में भूखे हैं, हम भी यहाँ पे भूखे हैं। अब आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं गवर्नर साहब से हम इल्तिजा करते हैं, हमें कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ दीजिए। अगर उनको दिया हमको क्यों नहीं देते हैं? ये हम सब गरीब हैं। नाज़रीन, आप देखने वाली बात यह है कि इनका कहना है कि कुछ कुंबों को उन्हें ज़मीन फराहम की गई, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अब तड़पते हैं। सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि आए रोज़ ये 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद आते हैं यहाँ प्रेस कॉलोनी और एहतजाज करते हैं। अगर इन गरीबों की आप नहीं सुनेंगे तो फिर किन की आप सुनेंगे? ये अगर मुसीबत के मारे हैं, अपना रोज़गार कमाने में इनको मुश्किलात का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ से इन्हें ये फ़िक्र है कि कहीं पे ये बस जाए, चाहे 2 या 3 ही मरला ज़मीन इनको फराहम की जाए तो इसमें ये अपना गुजारा करेंगे। हमारी सरकार से पुरज़ोर अपील है कि ऐसे लोगों को बार बार आप यहाँ भटकने ना दें और एक बार कम से कम इनकी सुने, ताकि इनके मुश्किलात जो है उन मुश्किलात का इज़ाला हो जाए और आइंदा इन्हें यहाँ पे मौका ना आने का दिया जाए। अब अगर ये किसी अफसरान से, इनका इल्ज़ाम यह भी है कि किसी भी अफसर से ये मिलने जाते हैं, भरोसा तो दिया जाता है, हालांकि भरोसे के बाद ये लोग चले जाते हैं कि शायद अब की बार ये वापस लौट आएंगे, इस एतबार से कि इनकी डिमांड जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन फिर वही बात हो जाती है और जब दोबारा ये जाते हैं, इन्हें अफसरान साहिबान भी कहते हैं कि आप जाइए, हम आपका काम करेंगे। इतना टाइम गुजरते गुजरते 12 साल गुजर गए और ये लोग वहीं के वहीं है। मैं है जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन।